Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Stay home, save life. Today is 9th May, Saturday 2020. आज मैं इंग्लिश की डायरी ब्रीफ करने लगी हूँ क्लास 7 की. Now open your English notes. Chapter number 4. First we will do the question answers of chapter number 4. Here the first one question is, when did Mr. Essen get up? Mr. Essen कब उठते हैं या जागते हैं? And the answer is Mr. Essen gets up at 6 o'clock. Mr. Essen सुबह 6 बजे उठते हैं. Question number 2. What does he do after that? वो जागने के बाद क्या करते हैं? And the answer is he takes a shower. After that वो उठने के बाद shower लेते हैं. Question number 3. When does he go for a morning walk? वो सुबह की सैर के लिए कब जाते हैं? Answer, he goes for a morning walk at 7:30 a.m. वो सुबह की सैर के लिए 7:30 बजे जाते हैं. Question answer is completed. Now we will do the book work. Write what a driver must and must not do. एक ड्राइवर को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. जो चीज़ें उसके लिए ज़रूरी हैं उसके लिए आप must यूज़ करेंगे और जो चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं उसके लिए must not यूज़ करेंगे. You dash check the engines and brake first. क्या ड्राइवर को इंजन और ब्रेक्स चेक करनी चाहिए? ये मस्ट है या नहीं है? ये मस्ट है. आप ब्लैंक में लिखोगे You must check the engines and brake first. Point 2. You dash check the water, tire pressure and fuel before you start. क्या उसे चेक करना चाहिए कि उसकी गाड़ी के अंदर पानी, टायर्स के अंदर प्रेशर और फ्यूल ईंधन वगैरह मौजूद है? Yes. You must check the water, tire pressure and fuel before you start. Point 3. You dash violate the speed limit. क्या उसे स्पीड लिमिट को तोड़ देना चाहिए? मीन कि उसकी खिलाफ वर्जी करनी चाहिए? नहीं. You must not. आप ब्लैंक में फिल करोगे You must not. Point number 4. You dash forget to fasten your seat belt. क्या उसे अपना सीट बेल्ट छोड़ देना चाहिए? मीन कि उसे यूज नहीं करना चाहिए? You must not. ब्लैंक में आप फिल करोगे You must not. नहीं, सीट बेल्ट उसके लिए ज़रूरी है और उसे वो यूज़ करना चाहिए. Point 5. You dash get too close to a vehicle ahead. क्या उसे दूसरी गाड़ियों के करीब होकर अपनी गाड़ी को यूज़ करना चाहिए? मीन कि उसे चलाना चाहिए? No. आप यहाँ फिल करोगे You must not. Point number 6. You dash change your lane without using indicator. क्या उसे इंडिकेटर यूज़ किए बगैर एक मुतबादिल रास्ता इख्तियार किए बगैर उसे अपनी जो लेन है जिस रो में वो जा रहा है उसे चेंज करना चाहिए? नो. आप यहाँ पर यूज़ करोगे You must not. Read the following dialogue and fill in the blanks with the help of will, should. आपने इस डायलॉग को पढ़ना है और will और should को यूज़ करके आपने इस डायलॉग को कंप्लीट करना है. सिंपल आपको जो चीज़ चाहिए होगी आप उसके लिए should यूज़ करोगे और गा या गी सिंपल के लिए आप विल यूज करोगे. What do you think I dash take with him? आपके ख्याल में मुझे साथ क्या लेकर जाना चाहिए? यहाँ पर आप should यूज करोगे. Well, when I was in Peshawar, the thing I needed most was a sun hat. You know it can get very hot there. You dash also take bottle of mineral water. यहाँ पर भी उसे पानी की बोतल चाहिए तो यहाँ पर भी आप क्या यूज करोगे? Should. You dash need it on the way. You के साथ आप यहाँ क्या यूज करोगे? Will. You dash also take an extra empty bag. You should. यहाँ पर भी क्या यूज होगा? Should. You dash need it. इस ब्लैंक में आप फिल करोगे will. You will need it if you want to do some shopping there. यहाँ तक थी हमारी इंग्लिश की डायरी. अब हम मैथ्स की डायरी की तरफ बढ़ते हैं. अब हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे. कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्राइंगल. आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, बनानी है. विच नेम LMN. व्हेन हाइपोटेन्यूज 8 सेंटीमीटर, जिसका हाइपोटेन्यूज 8 सेंटीमीटर है एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स, और वो वर्टेक्स से परपेंडिकुलर है L2 MN इज 3.5 सेंटीमीटर. उसका जो वर्टेक्स है वो 3.5 सेंटीमीटर है. अब हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन. First one point. Tra measurement
MN आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर। सबसे 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है MN, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2, विद सेंटर एट O बाइसेक्ट द MN एट पॉइंट O विद द हेल्प ऑफ कंपास। आपने कंपास लेनी है और इस लाइन का मिड पॉइंट, अब ये 8 सेंटीमीटर है तो इसका मिड पॉइंट आपका 4 सेंटीमीटर कहलाएगा। आपने ये पॉइंट ड्रॉ करना है जो कि M और N को बाइसेक्ट कर रहा है और इस पॉइंट का नेम है O। पॉइंट नंबर 3, ड्रॉ अ सेमी सर्कल टेकिंग पॉइंट O एज सेंटर, N एज सेंटर अबव MN। अब आपने इस पॉइंट को लेना है और कंपास की मदद से यहाँ पर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। पॉइंट नंबर 4, ड्रॉ XY टचिंग द two arcs which intersect the semicircle at point L and L dash। अब आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है XY जो कि सेमी सर्कल को टच कर रही हो। ये आपकी एक लाइन है XY और ये यहां पर टच कर रही है इसको। अब O से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और ये पॉइंट आपका कहलाएगा L और ये पॉइंट जहां पर ये लाइन आपके सेमी सर्कल को टच कर रही है L डैश। पॉइंट नंबर 5, जॉइन L विद M टू N। अब आपने इस L से इस N के साथ ज्वाइन करना है और फिर यहां से इस N के साथ, और ये आपकी रिक्वायर्ड L M N ट्रायंगल है। ये जस्ट मैंने आपको यहाँ पर ब्रीफ किया है। आपने पूरे ऑपरेटर्स के साथ, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के साथ आपने इसको ड्रॉ करना है। आई होप यू विल अंडरस्टूड। थैंक्स।